तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कुछ फॉर्मूला, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला फॉर्मूला है इसका I बराबर Q बाय T। तो यहाँ पर I क्या है? I विद्युत धारा है, विद्युत धारा। Q क्या है? यहाँ पर आवेश है, Q आवेश है और T समय है। ठीक, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q बराबर IT लिख सकते हैं। ठीक है, Q विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो हम लोग आवेश की मात्रक को क्या बोल सकते हैं? एम्पियर सेकेंड। याद रहे, अगर पूछ दे क्वेश्चन कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो क्या बोलेंगे? आवेश का। कोई दिक्कत? उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है आपका V बराबर IR, ओम के नियम से। ठीक है, V बराबर IR। तो यहाँ पर V क्या है? V यहाँ पर वोल्ट है, विभवांतर है। क्या है? विभवांतर। ठीक है, और I तो लिख चुके हैं विद्युत धारा, और R क्या है? यहाँ पर R है प्रतिरोध। याद रहे, R क्या है? प्रतिरोध। अगर हम बात करेंगे I बराबर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? V बाय R। चूंकि R यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। वहीं अगर R की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? I नीचे आ जाएगा, यानी V बाय I हो जाएगा। कोई दिक्कत? तीसरा फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, क्या है तीसरा फॉर्मूला? V बराबर W बाय Q। यहाँ पर कहाँ से है? V, चूंकि ये V क्या है? विभवांतर बोल सकते हैं या वोल्ट, है ना। जब हम किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, जो कार्य होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम लोग वोल्ट। ठीक है, यानी विभवांतर। ठीक, यानी कि क्या हो गया? कार्य ये हो गया, क्या ला रहे हैं? तो आवेश ला रहे हैं। इसलिए V बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? W बाय Q। कोई दिक्कत? अगर आपसे हम पूछ दे कि W बराबर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? W बराबर हो जाएगा VQ फॉर्मूला। और इस पर 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ग्रुप डी, किए कि नहीं? ग्रुप डी में पूछा गया था इसी टाइप पर क्वेश्चन। तो चलिए तो ठीक है, यहाँ पर W, तो W यहाँ पर क्या है? W कार्य है। याद रहे, W क्या है? W कार्य है। कार्य को अगर हम उष्मा मान ले तो ये क्या हो जाएगा? उष्मा कहला जाएगा। ठीक है, तो उष्मा बराबर भी हम बोल सकते हैं क्या चीज? VQ। Q तो आवेश है, किसी को दिक्कत? चलिए इसी फॉर्मूला को W बराबर कार्य बराबर, चूंकि एग्जाम में पूछते रहता है इस पर W। अच्छा बताइए, ये V है और Q को क्या लिख सकते हैं हम, है ना। चलिए VQ पहला फॉर्मूला हो गया इसका, कोई दिक्कत? दूसरा की बात करेंगे, यही V तो ठीक है ना। और ये I को क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q को IT लिख सकते हैं। तो बताइए फॉर्मूला क्या बन गया? W बराबर दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया? VIT। अगर बात करें तीसरा फॉर्मूला का, तो बताओ तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इस V को क्या लिख सकते हैं? V को IR लिख सकते हैं। अब बताइए IR हो जाएगा यहाँ पर, और पहले से क्या है? IT है, तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर होगा और फिर RT। तो बताइए तीसरा फॉर्मूला क्या हुआ? I स्क्वायर RT। दूसरा VIT, पहला VQ। अगर बात करें एक और फॉर्मूला W बराबर क्या निकल कर आ रहा है? अगर हम इसको I को क्या लिख सकते हैं? इस I को लिख सकते हैं V बाय R। I को लिख सकते हैं V बाय R, और पहले से क्या T है। अब बताओ अगर V गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटे RT। इस तरह W बराबर कितना फॉर्मूला बनकर आया है? देखिए W बराबर हम लोग लिख सकते हैं कार्य बराबर क्या किया? VQ एक फॉर्मूला हुआ। जब आपको विभवांतर और आवेश दे दे तो और आपसे पूछेगा क्या? कार्य पूछेगा तो निकाल दीजिएगा, या फिर आपको क्या दे देगा? VIT। ये भी क्या है? W का फॉर्मूला निकला कार्य बराबर। फिर तीसरा क्या निकाले हम लोग? I स्क्वायर RT फॉर्मूला निकाले। उसके बाद क्या निकाले हैं? V स्क्वायर बाय RT। इस तरह कुल मिला के 4 फॉर्मूला बन गया W बराबर। वहीं अगर बात करें चौथा फॉर्मूला, तो चौथा फॉर्मूला क्या होता है? P। क्या होगा? P। तो P बराबर क्या होता है? यानी पावर। P को क्या बोलेंगे हम लोग? P को पावर यानी शक्ति। P क्या है? विद्युत शक्ति है ये P। तो P बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य बटे
समय होता है। अब बताइए यहाँ पर तो क्या है वी क्यू, तो अगर टी से भाग कर देंगे क्या हो जाएगा, पी बराबर पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी क्यू बाय टी। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा पी का, बोलिए हर जगह क्या होगा, टी से भाग करेंगे तो टी कट जाएगा कि नहीं, टी कट जाएगा ना, हर जगह कट जाएगा और फॉर्मूला क्या आ जाएगा वी आई बचेगा। पी बराबर क्या बचा वी आई, कैसे, चूंकि ये टी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें एक और फॉर्मूला आई स्क्वायर, आर भी तो हो सकता है पी का ही, है ना, अगर फिर क्या हो सकता है वी स्क्वायर बाय आर भी हो सकता है। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं। इसमें भी कितना फॉर्मूला बन गया, 4 फॉर्मूला बन चुका है। आप लोग इतना नोट करिए, उसके बाद और एक फॉर्मूला देखते हैं। कितना फॉर्मूला हो गया था, 4 फॉर्मूला हो गया। तो 5वां फॉर्मूला लिखिएगा आप लोग, श्रेणी क्रम जो होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट, है ना, ये श्रेणी क्रम में रहेगा तब होगा ऐसा। हाँ ठीक है, और इसी का अगर समांतर क्रम में आ जाए छठा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 1/RS सीरीज, है ना, क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 डॉट, इस तरह। ठीक है, ये समांतर क्रम का फॉर्मूला हो गया। और अगर बात करें, आप लोग पढ़े होंगे जब कोई तार, समझोगे यहाँ पर एक तार है, ये क्या है, एक तार है। ठीक है, इसका प्रतिरोध, ठीक है ना, अभी इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R है। ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना है R है, समझोगे। इसको हमने क्या किया, खींचकर, इसको खींचेंगे तो क्या होगा बताओ, ये थोड़ा पतला होगा कि नहीं तार, इसको दुगना कर दिए, खींच के क्या कर दिए, दुगना कर दिए, तो निश्चित है कि ये तार पहले की अपेक्षा थोड़ा पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा थोड़ा पतला हो जाएगा, होगा पतला। जब पहले की अपेक्षा थोड़ा पतला हो जाएगा तो इस कंडीशन में इसका जो लंबाई बढ़ेगा उसका स्क्वायर का समानुपाती होगा पहले वाला प्रतिरोध, यानी नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर के बराबर। क्वेश्चन करेंगे सीधा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कभी, ये तो कंडीशन आ गया 7वां वाला इसका। अगर 8वां कंडीशन की बात करें हम लोग, तो क्या होता है 8वां कंडीशन में कि ये क्या है, इसका तो प्रतिरोध है कोई चालक का, है ना, ये कोई चालक, इसका प्रतिरोध सेम इतना ही है, इसका मोटाई वही है, लेकिन इसको क्या कर दिए, दुगुना कर दिए। जैसे दुगुना करेंगे मोटाई वही रहेगा, तो इसका जो प्रतिरोध होता है उसके एल के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन का बहुत बार पूछ चुका, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है और इसे खींचकर दुगुना कर दिया जाता है इसकी लंबाई को, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा कि इसको दुगुना कर दिया जाता है तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, इसको नोट करिए और हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है और किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है और इस चालक की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है। क्या कर दिए, 2 गुना कर दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध क्या होगा। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है,
यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, सेम वही चीज लिखना है, ठीक है ना, और इस चालक की लंबाई को दुगुना कर दिया जाता है, तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? नया प्रतिरोध क्या होगा? चलिए, ये 2 क्वेश्चन है ना। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है और इस चालक की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? खींचकर दुगुना कर रहे हैं, तो नया प्रतिरोध क्या होगा? अब प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, तो कितना गुना बढ़ेगा? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है और इस चालक की लंबाई को दुगुना कर दिया जाता है, इस समय खींचा नहीं जा रहा, लंबाई को डायरेक्ट दुगुना कर दिया जा रहा है, तो पूछ रहा है क्या नया प्रतिरोध क्या होगा? दोनों क्वेश्चन। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो नया प्रतिरोध बनकर आएगा वो L² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L²। कहने का मतलब क्या है कि अगर कितना गुना कर रहे हैं, पहले 10 था ना, अब क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना कर दुगुना कर रहे हैं ना, यानी कि L क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा ना, तो दुगुना L हो जाएगा, तो कितना 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 गुना हो जाएगा पहले से। तो 4 गुना का मतलब क्या हो जाएगा? पहले 10 है तो अब क्या हो जाएगा? 40 ओम हो जाएगा। याद रहे, इसका आंसर क्या आएगा? 40 ओम। कोई दिक्कत? प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 40 ओम। और यहां पर सिर्फ क्या होगा? यहां पर सिर्फ L होगा, स्क्वायर नहीं होगा। जितना गुना बोलेगा उतना ही गुना रह जाएगा। तो यहाँ पर कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो 2 गुना कितना? पहले 10 था तो 10, अब करेंगे 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा। इसका नया प्रतिरोध कितना आएगा? 20 ओम, और इसका 40 ओम। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? जब हम इसको खींचकर लंबा कर रहे हैं तो इसका प्रतिरोध कुछ ज़्यादा ही परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, और इसका कुछ कम परिवर्तन हो रहा है। इसका रीज़न है। अब बताओ, एक मोटा तार है, इसकी मोटाई ज़्यादा है, और एक पतला तार है, दोनों का साइज क्या सेम है? दोनों का साइज सेम है। अब बताना है कि प्रतिरोध किस में ज़्यादा होगा? पतला वाला में प्रतिरोध ज़्यादा होगा या मोटा वाला में ज़्यादा प्रतिरोध? प्रतिरोध किस में होगा ज़्यादा? याद रहे, पतला वाला में प्रतिरोध ज़्यादा होता मोटा की अपेक्षा। इसीलिए इसको जब खींचेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा फैल जाएगा, तो प्रतिरोध भी तो ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत? समझ गए 2 क्वेश्चन? चलिए इसको नोट कर लिए, नोट करिए इसको जो नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा? ये कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा इसमें? तो देखिए दिया है क्या क्या। सबसे पहले प्रतिरोध दिया है, R दे दिया है, कितना ओम? 20 ओम R दे दिया है, और कितना I कितना दे दिया है? 5 एम्पियर दे दिया है, और कुछ दिया, टाइम भी दे दिया है, टाइम 30 सेकंड दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है शक्ति, सॉरी उष्मा। हम बोले थे उष्मा क्या? W बराबर ही निकालते हैं। तो W बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाइए? कौन सा होता है? एक फॉर्मूला बताइए थे, I² RT, I² RT। तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब बताइए I² कितना है? I है 5, तो 5 का स्क्वायर। R कितना है? 20 है, तो 20, और T कितना है? 30 है, 30 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा टोटल? ये 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, कितना हो गया टोटल? 1500 हो गया आंसर। ठीक है, 25 दूना 50, 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15,000 जूल आंसर। कोई दिक्कत? हो गया? क्या करें? किसी चालक तार में 5 मिनट में 300 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो इसमें कितना विद्युत धारा होगा? इस चालक तार में विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। कितना रहा? 4। तो चलिए कैसे निकालेंगे हम लोग? हमको पता है विद्युत धारा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला है ना।
Q बाय T होता है। ध्यान रहे Q कितना है 300 है, लेकिन T कितना है, अब T तो 5 मिनट है। क्या 5 मिनट रखेंगे समय को, मिनट में नहीं रखते, याद रहे हम लोग सेकेंड में रखते हैं। तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, है कि नहीं, 300 सेकेंड, और कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आंसर। समझे, कभी भी सेकेंड में कन्वर्ट करके बनाना है, ठीक है। कि यदि 8 मिली कुलॉम आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य 0.96 जूल है, तो P बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। क्या पूछ रहा है, P बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। अब बताइए इसका आंसर, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, यहाँ पर विभव का डायरेक्ट लगा देंगे, है कि नहीं। तो क्या होता है कि W बराबर भी Q, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और डायरेक्ट हम बताए थे क्या V बराबर क्या होता है W बटे Q भी तो होता है कि नहीं, ये नहीं होता, इसी को तो कहते हैं। अब बताओ W कितना दिया हुआ है, W पता है 0.96 है। अब बोलेंगे Q कितना है, मिली कुलॉम में है। ध्यान रहे ये किस में है, मिली कुलॉम में है, तो इसको कुलॉम में कितना लिख सकते हैं 8 गुना 10⁻³ कुलॉम। याद रहे मिली कुलॉम में है, 8 मिली कुलॉम का मतलब क्या होता है 8 गुना 10⁻³ है ना कुलॉम, इस तरह लिख सकते हैं। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि अगर हम इसको कटा दे तो कितना 8 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0.12 आ जाएगा, और ऊपर ये चला जाएगा, कितना आ जाएगा +3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया आंसर, ये कितना वोल्ट है तो क्या आ जाएगा, ये वोल्ट आ जाएगा इतना, और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, चूंकि ये 1000 है कि नहीं, इसको अगर कन्वर्ट कर दे तो कितना हो जाएगा, इसको 1000 लिख सकते हैं, 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 वोल्ट, कितना हो जाएगा 120 वोल्ट। कैसे आए, समझ में आए ये, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पर 0.12 इंटू 1000 हो जाएगा, 10⁻³ का मतलब है, अगर यहाँ से हटेगा तो ये 2 जीरो आएगा, 2 जीरो कैंसिल, क्या बचेगा 120 वोल्ट आंसर, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 120 वोल्ट। किसी को दिक्कत है, नोट कर लिए ये। चलिए ऐसे एक क्वेश्चन बताइएगा तो आप लोग, V बराबर क्या होगा, ठीक है, V बराबर क्या होगा, या तो V का मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए जूल कुलॉम, ऑप्शन बी जूल प्रति कुलॉम, ऑप्शन सी एम्पियर सेकेंड, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद I बराबर यानी आवेश बराबर कुलॉम जो होता है, ठीक है, इसके बराबर क्या होगा बताना है। सेम ऑप्शन जूल प्रति कुलॉम, बी ऑप्शन है जूल कुलॉम, ऑप्शन सी है एम्पियर सेकेंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। बताना है इसका आंसर क्या होगा। दूसरा का सी होगा, पहला का बी होगा। हम लोग को पता है फॉर्मूला V बराबर क्या होता है W/Q होता है कि नहीं, V बराबर, तो W का क्या होता है यूनिट जूल होता है, और इसका कुलॉम होता है, तो जूल प्रति कुलॉम किसका होता है वोल्ट बराबर होता है, याद रहे, है ना, वोल्ट बराबर जूल प्रति कुलॉम, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसको नोट कर लिए क्या, ठीक है, मिटा दे। क्वेश्चन है एक कुलॉम आवेश में एक कुलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्या क्वेश्चन है, एक कुलॉम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक कुलॉम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये बताना है। तो आप बताइए, तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है ये फॉर्मूला नहीं लिखे थे ना, Q बराबर Ne, Q बराबर क्या होता है Ne, E यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन है, E क्या है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19
कूलम, है ना, सॉरी इतना होता है, कूलम नहीं, इतना क्या होता है कि 1.6 गुना 10⁻⁻19, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व भी करेंगे। क्यू कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है, ये तो संख्या है, ये ई इधर आ जाएगा, क्या बचेगा n, इसको सॉल्व भी करिएगा तो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 1, और e का वैल्यू कितना है 1.6 गुना 10⁻, कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा। अब बताओ ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये 19 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी 10/16। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर जो 19 है, हम लोग इस पर क्या 10 गुना 10 गुना 10 गुना 19 लिख सकते हैं ना, 10 गुना 10 गुना 19 बार लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 18 कर दे तो यहाँ पर क्या 100 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो 19 था तो इसको दे दिए 1 0, कोई दिक्कत। अब इसको कटाइए, कितना आ रहा 16 छके 96, फिर कितना 4 बचा 16 दूना 32, फिर कितना 8 बचा 16 पंचे 80, और इधर कितना बचा 10⁻18 इतना। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, क्या बोलिएगा 6.25 गुना 10⁻18। याद रखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1 कूलम में कितना होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की संख्या, याद रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा तो आप इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसका आंसर बताइए कि 0.1 कूलम आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु B से 135 विभव वाले बिंदु A तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो कैसे बनाएंगे, हमको पता है कार्य पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कार्य। कार्य बराबर क्या होता है V Q होता है, चूंकि Q दिया हुआ है तो V कितना होगा, V देखो विभव दिया है, तो ये क्या है विभवांतर, ये क्या है विभवांतर है। तो विभवांतर और विभव में क्या अंतर है बताओ, दो बिंदुओं के बीच, यानी कि कितना, पहला जो है वो है 15 वोल्ट और दूसरा क्या है 135 वोल्ट। तो विभवांतर जो होता है, विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या, विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 135 में 15 घटेगा, क्या आ जाएगा 120 वोल्ट। तो विभवांतर कितना आ गया 120, और आवेश तो दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू कितना दे दिया है 0.1 कूलम। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0.1 इंटू 120। अब बताओ यहाँ से ये खत्म होगा और कटेगा तो कितना आ जाएगा 12। अब ये कार्य है तो क्या हो जाएगा जूल, आंसर है समझ में, क्या हो जाएगा 12 जूल। करिए, इधर उधर कर दिए, नहीं समझ में आया। कार्य पूछा जा रहा है तो भी क्यों होता है, ये जो एक 2 वोल्ट दिया है 15 और 135, अगर हम भी को निकालना है, ये क्या है विभवांतर है, क्या है विभवांतर। विभवांतर हम उसको कहते हैं, यानी विभव के अंतर को। बताओ पहला कितना है 135 है और फिर कितना है 15 है, यानी इन दोनों का अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। तो घटाएंगे कितना 120 वोल्ट, किसका मान आ गया विभवांतर का मान कितना आ गया 120 वोल्ट। और Q पहले दिया हुआ है, Q कितना दे दिया है कि 0.1 कूलम दे दिया है। अब क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू दिया, गुना करेंगे आंसर आएगा। अब बताओ V का मान हम लोग कितना निकाले 120 निकाले, और ये आवेश कितना 0.1 है। अब बताओ ये खत्म होगा तो कितना आएगा, ये 10 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 12, ये वोल्ट है तो जूल हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत 12 जूल। क्या बोल रहा है, किसी बल्ब को 20 वोल्ट के बैटरी से संयोजित करने पर 6 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसका शक्ति क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसका शक्ति, तो VI होता है, बिल्कुल सही फॉर्मूला क्या होता है VI। तो पता है, देखिए V कितना दे दिया है, V दे चुका है, I कितना दे दिया है, ये भी दे दिया है। हमसे पावर पूछा तो फॉर्मूला पता है VI, तुरंत पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 120, क्या देंगे पावर है, शक्ति है, तो शक्ति का मात्रक 1। कोई दिक्कत किसी को, हो गया आंसर। इसका आंसर बताइए, किसी परिपथ में 2 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी प्रतिरोध से 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित की जाती है तो इसका प्रतिरोध
क्या होगा। तो बताइए क्या क्या दे दिया है, मिली एम्पियर दिया है, यानी मिली एम्पियर क्या है, विद्युत धारा आई कितना है 2 मिली एम्पियर। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 2 गुणा 10⁻⁻² एम्पियर। कोई दिक्कत, आई का मान आ गया। अब क्या हो रहा है, अब और दिया 12 वोल्ट, विभवांतर कितना दे दिया है, भी दे दिया है 12 वोल्ट। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रतिरोध, तो बताइए आर बराबर पूछ रहा है, तो आर का तो फॉर्मूला पता है, आर बराबर क्या होता है V/I, यही ना होता है, आर बराबर V/I। तो पुट करेंगे V कितना है, V 12 है, और ये 2 और नीचे कितना हो जाएगा 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 2 कट जाएगा, क्या लिख सकते हैं 6 गुना 10 पर पावर 2, और ये क्या आर है तो ओम। आंसर आए समझ में। तो पहला है क्या, श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। तो श्रेणी क्रम का क्या फॉर्मूला हो जाता है, डायरेक्ट सभी को जोड़ दीजिए, R1 R2 R3 सभी को अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 6, जोड़ेंगे तो कितना 6 6 12 ओम हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, पता है कि R बराबर क्या होता है, ऊपर गुना नीचे जोड़, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट 1/, लेके कर सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे भी कर देंगे, कितना आएगा 1/2 प्लस 1/4, क्या हो जाएगा 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, कितना आ जाएगा आंसर 3/4। इसको क्या करेंगे, इसलिए पलट देंगे, R बराबर क्या हो जाएगा 4/3 आंसर। या फिर क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट, R बराबर क्या होता है, जब 2 ओम दिया रहता है तो डायरेक्ट कर देते क्या, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, यही नहीं करते डायरेक्ट। तो R1 दिया है कितना 2 और R2 है 4 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, डायरेक्ट कितना आंसर आ गया 4/3। अगर 2 ओम दे दे तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह पुट कर देंगे, क्या चीज़ ठीक, तो 4/3, 1/R का मान है 3/4, तो R बराबर क्या होगा 4/3, यहाँ भी तो 4/3 आया। अगर 2 ओम रहे डायरेक्ट क्या करेंगे, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। कोई दिक्कत, इसमें इतना ही रहने देते हैं।